आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रेखाएं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की निम्नतम दूरी √66/6 इकाई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि इन दो जो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो निम्नतम दूरी है वो √66/6 इकाई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि अगर L1 कोई पहली रेखा है, ठीक है, जिसका समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 के रूप में हो, और L2 कोई दूसरी रेखा हो जिसका समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस लेमडा वेक्टर B2 के रूप में हो। सॉरी, यहाँ पर लेमडा नहीं, यहाँ कुछ और रख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं म्यू। तो ये हो जाएगा प्लस म्यू वेक्टर B2 के रूप में हो। तो उस केस में इन दोनों के बीच की जो निम्नतम दूरी होती है, अर्थात SD, जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, निम्नतम दूरी, तो ये किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है मॉड ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और ये टोटल का मॉड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये पहली रेखा है, इसको हम L1 मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेखा है दूसरी रेखा है, इसको हम L2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर A1, और ये हो जाएगा वेक्टर B1, ये हो जाएगा वेक्टर A2, और ये हो जाएगा वेक्टर B2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मान निकाल लेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? तो ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। तो ये आ गया 1 आई कैप अर्थात आई कैप, और फिर हो जाएगा हमारा 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0 जे कैप और -1, और यहाँ के कैप का कुछ जिक्र नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर है +0 इंटू के कैप है। ठीक है, तो -1 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा? -1 ही होगा। तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो ये आ गया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान। अब हम यहाँ पर मान निकाल ले रहे हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान। तो ये हो जाएगा शारीरिक आई कैप जे कैप के कैप, और वेक्टर B1 के लिए इनका गुणांक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और वेक्टर B2 के लिए इनका गुणांक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तब हम फर्स्ट रो के सापेक्ष इस सारणी का विस्तार करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन से स्टार्ट होगा, ये हो गया आई कैप इंटू, अब जिस रो कॉलम का है उससे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो -1 गुने 2, ये हो गया -2 माइनस 2 गुने 1 -2, तो ये हो जाएगा +2। अब ये प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ये हो गया जे कैप इंटू, और ये हो जाएगा अब 2 गुने 2 4 माइनस, और ये हो जाएगा 4 गुने 1 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ माइनस तब प्लस आएगा, फिर ये हो जाएगा के कैप इंटू, और ये हो जाएगा हमारा 2 गुने -2 -4 माइनस, और 4 गुने -1 -4, तो -1 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बराबर, तो ये क्या आ गया? -2 + 2 ये 0, तो ये आ गया 0 इंटू आई कैप, और ये हो जाएगा 4 में 4 जाएगा 0,
तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 गुने -1 है तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0 जे कैप, और 4 में 4 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा +0 के कैप। तो यहाँ पर वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 बराबर क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 0 वेक्टर आ गया, मतलब 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर v1 है वो क्या है, समांतर है वेक्टर v2 के, ठीक है। वेक्टर v1 क्या है, समांतर है वेक्टर v2 के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो फार्मूला चेंज होगा, ठीक है, ये उसके लिए था जब ये जो दोनों वेक्टर हैं वेक्टर v1 वेक्टर v2 वो समांतर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्रॉस क्रॉस और कोई एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये भी सेम आ जाएगा, तो वेक्टर v1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं ये, तो वेक्टर v2 जो है वो वेक्टर v1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू, और ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हूँ, तो अब हमारा अब ये वेक्टर v2 क्या है, ये वेक्टर v1 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्रॉस वेक्टर v1, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा शारीरिक आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और ये वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के लिए इनका गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 -1, तो ये आ गया 1 0 -1, और सॉरी यहाँ पर भी इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अब ये b1 का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, वेक्टर b1 का ये मॉड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पर मान निकालेंगे, अब वेक्टर b1 के लिए इनका गुणांक क्या हो जाएगा, तो वेक्टर b1 के लिए इनका गुणांक हो जाएगा 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो ये हो गया 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो प्लस साइन से स्टार्ट होगा, ये हो गया आई कैप इंटू 0 गुने 1, ये हो गया 0 माइनस, और -1 गुने -1 ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ प्लस तब माइनस आएगा, ये हो गया जे कैप इंटू, और ये 1 गुने 1 1 माइनस 2 गुने -1 -2, तो ये हो जाएगा +2, और फिर प्लस के कैप इंटू, और ये हो जाएगा 1 गुने -1 माइनस 2 गुने 0 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर, अब ये कितना हो गया, ये आ गया माइनस आई कैप, और ये हो गया -3 जे कैप, और ये हो गया हमारा माइनस के कैप, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो जाएगा अपॉन, ये आ गया इसका मान, ठीक है। और वेक्टर b1 दे रखा है तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, तो उसका परिमाण हो जाएगा हमारा अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर तो -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, के कैप के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया √6 आ गया, ठीक है। तो वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √6 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √6 आ गया, ठीक है। और हमने यहाँ पर निकाल रखा है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर v1 का मान। तो अब हम यहाँ पर इन सभी का मान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा SD बराबर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD, ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसका मान आ गया वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर v1, तो इसका मान डायरेक्ट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप -3 जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है, अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और वेक्टर v1 का मॉड तो उसका मान कितना आ गया, ये आ गया है √6, तो ये हो गया √6, ठीक है, बराबर
तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और ये हो गया √6 का मॉड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, और इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। तो ये आ गया हमारा, ये -1 के स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये हो गया √1 प्लस ये -3 के स्क्वायर 9 और ये -1 के स्क्वायर 1, ठीक है, अपॉन, और ये हो गया √6 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 1 10 11, तो ये आ गया √11 अपॉन √6 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों √6 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये क्या था √6 था, हम ऊपर नीचे दोनों √6 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया √6 गुने √6, तो ये हो जाएगा बराबर, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 11 गुने 6 66 हो जाएगा। तो ये आ गया √66 अपॉन, और ये √6 गुने √6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया अपॉन 6, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो √66 अपॉन 6 इकाई होगी, जो कि हमारा इतना आ गया था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए न्यूनतम दूरी जिसको हम SD मान रखे थे वो बराबर क्या आ गया, √66 अपॉन 6 इकाई आ गया। और क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना था, तो क्वेश्चन हमें यही सिद्ध करना था कि जो न्यूनतम दूरी होगी वो √66 अपॉन 6 इकाई होगी, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।